मेरे स्वागत में आपने जो ये तालियों का आतंक मचाया है, इसके लिए मेरी 3 पीढ़ियां। दरअसल पोइट्री में और शायरी में दिक्कत क्या है कि हम बात पूरी नहीं सुनते और ताली पहले ही परोस देते हैं। मेरी बात थोड़ी पूरी सुने, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से आया हूं, बार बार नहीं मिलूंगा। मेरे स्वागत में आपने जो तालियों का आतंक मचाया है, इसके लिए मेरी 3 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। और पिछले साल मेरी शादी हुई है तो हमने कोशिश जारी रखी हुई है। अब आप हंस सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक डिस्क्लेमर डाल दूं, आंटी जी इस कार्यक्रम में मौजूद है, थोड़ी सी मर्यादा रहे, डबल मीनिंग बात हम ना कहें, क्योंकि मैं हिंदी की तरफ से आता हूं। मेरी माँ का अपमान भी ना हो और इस माँ का अपमान भी ना हो, हम इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। और अपनी प्रस्तुति शुरू करने से पहले मैं 1-2 बात कहना चाहूँगा। तमाम परिचित चेहरे मौजूद हैं, तरुण भाई बैठे हैं, शुभम मौजूद हैं। कविता सुनना और कविता सुनाना कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन कविता का आयोजन करना बहुत मुश्किल कार्य है। तो शुभम भाई ने एक बार फिर से वह कर दिखाया है। कुमार विश्वास जी कहते हैं कि भाषाएं और माताएं शामियानों से बड़ी नहीं होती, बेटे बेटियों से बड़ी होती हैं। तो जितने भी बेटे बेटियां हिंदी की सेवा में लगे हैं, अगर वह अपनी इस भाषा को विश्व के पटल पर स्वीकृति दिलाने में लगातार कोशिश करेंगे तो भाषाएं कहीं ना कहीं बड़ी बनेंगी। तो वो आप सब कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई इस बात की। मैं बस से आ रहा था, कुरुक्षेत्र से आया हूं, तो मैंने आते आते आपके मंच के लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं। तो कि मंच ये सज चुका है जोइस्तान का, मंच ये सज चुका है जोइस्तान का, आगमन है जहां सारे यंगिस्तान का, आगमन है जहां सारे यंगिस्तान का। और कविता है, शायरी है, प्रेम है, भाव है। कविता है, शायरी है, प्रेम है, भाव है। चित्र साक्षात दिखेगा यहां हिंदुस्तान का, चित्र साक्षात दिखेगा यहां हिंदुस्तान का। और आपने बड़ा कमाल पढ़ा है, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको कान से नहीं सुना जाएगा, जब भी आप पढ़ेंगे आपको ध्यान से सुना जाएगा, ये बात आप नोट करें। बड़ा अच्छा आपने सुनाया है। और मैं पिछले 3 महीनों से इस दुनिया का राजा होने की अनुभूति कर रहा हूं। और किस लिए कर रहा हूं? इंस्टाग्राम पर मेरी एक रील 1 मिलियन क्रॉस कर गई है। क्या इस वजह से मैं राजा होने की अनुभूति कर रहा हूं? नहीं। इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलोवर 250 थे, पिछले 30-40 दिनों में वो 3000 पर पहुंच गए हैं। क्या इस वजह से कर रहा हूं? नहीं। पिछले दिनों मैंने एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन पढ़ा है, जिसमें मंच पर हिंदी के तमाम बड़े कवि भारत के, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा, अरुण जैमिनी, चिराग जैन, डॉक्टर सीता सागर, वो मौजूद थे। क्या मैं इस वजह से बड़ा होने की अनुभूति कर रहा हूं? नहीं। मैं किस वजह से कर रहा हूं? मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से जुड़ना चाहता हूं। अभी मेरा स्वागत ठीक से हुआ नहीं है, मैं समर्पित कर रहा हूं। और जिसके लिए मैं पढ़ रहा हूं वो यहां से 70 किलोमीटर दूर बैठी हैं और बेटियां भी यहां मौजूद हैं। जरा स्वागत करिएगा उसका, सुनेगा। कि चेहरे पर जैसे छाई स्मिता आजकल, स्मिता कहते हैं मुस्कुराहट को, बात आप तक पहुंचे। कि चेहरे पर जैसे छाई स्मिता आजकल, पूर्णकालिक हूं मैं अर्पिता आजकल। 4 बहनों का भाई तो था ही मगर, 4 बहनों का भाई तो था ही मगर, एक बेटी का हूं मैं पिता आजकल, एक बेटी का हूं मैं पिता आजकल। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी का स्वागत किया। मैं एक बेटी का पिता बना हूं पिछले दिनों, और पूरी दुनिया से बढ़कर है उल्लास पिता बन जाने का। मन को आनंदित कर देता है उल्लास पिता बन जाने का। जब वह अपना छोटा सा सिर मेरी गोदी में रखकर सोती है, उस पल पूरी दुनिया का राजा होने की अनुभूति होती है, उस पल पूरी दुनिया का राजा होने की अनुभूति है। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सुनेगा। फूल खुशियों के चुनता हूं मैं आजकल, स्वप्न आंखों से बुनता हूं मैं आजकल, स्वप्न आंखों से बुनता हूं मैं आजकल। भाई भाई तो सुनता ही रहता था, पर पापा पापा भी सुनता हूं मैं आजकल, पापा पापा भी सुनता हूं मैं। के लोग कहते दीवाना मुझे आजकल, लोग कहते दीवाना मुझे आजकल, मानते हैं निशाना मुझे आजकल। कौन कहता है जीवन में हलचल नहीं, कौन कहता
है जीवन में हलचल नहीं, सुन रहा है जमाना मुझे आजकल, सुन रहा है जमाना मुझे आजकल। और इश्क की बहुत सारी बातें आप सबने की, अपने अपने हिसाब से अपने अपनी प्रेमिका को आप सबने बयां करने की कोशिश की। आप सबकी पीड़ा जो भी थी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे आपकी पीड़ा समय रहते कम हो, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के लिए है। किसी शख्स के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती है, तो हम सब आगे बढ़ते चले। सुनेगा, मैं भी उसके लिए पढ़दू जो चली गई थी, अब तो खैर शादी हो गई है, लेकिन उसके लिए पढ़दू जो चली गई थी, जिसने कवि बनाया है, जिसने शायर बना दिया है, जिसने इतने खूबसूरत चेहरों के सामने मुझे खड़ा किया है, मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं। सुनेगा कि कोई तो बात होगी बता तो सही, अपने दिल का हमें दे पता तो सही, प्यार हमसे तो शादी किसी और से। अब आपकी तालियां उस तक पहुंचे, आपके वाली तक। प्यार हमसे तो शादी किसी और से, क्यों किया तूने ऐसा बता तो सही, क्यों किया तूने ऐसा बता तो सही। अब लड़कियां भी कमाल होती हैं, शायरी करने लगी हैं, तो ये 4 पंक्तियां लड़की तक पहुंची और उसने भी फिर पलट के जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है सुनेगा, कि बात शादी तक अपनी नहीं बढ़ सकी, चाह परवान अपनी नहीं चढ़ सकी, खत जो भेजा था तुमने मुझे प्रेम का, पापा ने पढ़ लिया मैं नहीं पढ़ सकी, पापा ने पढ़ लिया मैं नहीं पढ़ सकी। इश्क में यकीन मानिए होता क्या है, जब वो शख्स हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो रातें बेहाल हो जाती हैं, ज़िंदगी का कायाकल्प हो जाता है। 2 परिणाम होते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन हम सब कोशिश करें कि अगर वो शख्स चला गया है, हमारे अंदर जो ज्वालामुखी उठ रहा है, जो ऊर्जा है, इसे सकारात्मक दिशा में प्रयोग करें। तो मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा कि जख्म गहरे हुए हैं तेरे जाने से, तेरे जाने से इसका रदीफ है, आप सब भी गाएंगे तो मेरा दर्द हल्का होगा। सुनेगा, तेरे जाने से जख्म गहरे हुए हैं, अरे मैं तो आपको बाहर ढूंढ रहा था, आप यहां बैठे हैं सब, बहुत शुक्रिया। कि जख्म गहरे हुए हैं तेरे जाने से, दिल पे पहरे हुए हैं, कश्तियां ना मिली ना किनारा मिला, कश्तियां ना मिली ना किनारा मिला, हम तो ठहरे हुए हैं, हम तो ठहरे हुए हैं तेरे जाने से। बहुत शुक्रिया। कि मुद्दतों दिल जला है तेरे जाने से, खामोशी में पला है तेरे जाने से, जब सफर में कोई हम सफर ना मिला, ये अकेला चला है तेरे जाने से, ये अकेला चला है तेरे जाने से। और आखिर में एक बार एक बहुत टॉप क्लास का बुद्धिजीवी बर्फ का टुकड़ा हाथ में ले रहा है और टॉप क्लास की टेंशन में। मैंने पूछ लिया, मैं कहा यार क्या बात है, किस बात की टेंशन है? बोला यार पता नहीं चल रहा ये साला लीक कहां से हो रहा है, बर्फ का टुकड़ा। कोई बात नहीं, तालियां कल बजा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बुद्धिजीवी पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिर गया पेड़ से। वो न्यूटन पढ़ा होगा आप सबने, वो न्यूटन ने बड़ी जिंदगी खराब करी बच्चों की यार, है ना। बड़ा इश्क मोहब्बत की बातें कर लेता तो शायद हमें और संख्या में शायर मिल जाते। तो वो सेब नीचे गिर गया और बुद्धिजीवी था, उसको टेंशन होगी, अब वो नीचे नहीं आएगा तो कहां जाएगा। अब अपने हरियाणा वाला आदमी होता तो पहले तो उस सेब को खाता, फिर ऊपर देखता कि दूसरा कब गिरेगा। तो अब हरियाणा की बात हो रही है और हम हरियाणा में मौजूद हैं, अंबाला में मौजूद हैं। मैं दिल्ली में गया हुआ था, तो एक हरियाणा वाले ताऊ ने पूछा रिक्शा वाले से, बोले रिक्शा वाले खाली है के? बोले हाँ जी खाली हूँ। कहा आजा फिर ताश खेल लेंगे। तो ये हमारी मस्ती है साहब। हरियाणा वाला कभी किसी बात की टेंशन लेता ही नहीं, वो खुद भी मस्ती में रहता है और दूसरों को भी मस्ती में रहता है। मैं एक बार बैंक में गया हुआ था, तो वहाँ एक लड़का 500 के नोट जमा करवा रहा था। तो कैशियर ने क्या किया कि उसके 2 500 के नोट निकाल के बाहर रख दिए। बोला ये जमा नहीं होंगे। लड़का बोला क्यों नहीं जमा होंगे? बोले ये फटे हुए हैं। अब लड़के की मस्ती देखना साहब, नोट करना। बोला कैशियर साहब फटे हुए हैं तो क्या हुआ, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूँ।
तो फिर वो लड़का बैंक का काम निपटा के जूस पीने जूस की रेडी पे गया। तो वो जैसे ही जूस पी रहा था तो पास में उसके एक ताऊ बैठे थे। ताऊ बोले, बेटे तेरे जूस में मक्खी पड़ गई। अब लड़के की मस्ती देखना साहब, बोले ताऊ गिर जान दे, सुसरी कितना पी लेगी। तो ये हमारी मस्ती है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, टेंशन में पैदा होता है। माँ बाप ने पैदा कराया नहीं, वो टेंशन होगी कि लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है साहब, वो लड़का हो गया, बधाई। उसके बाद उसकी पढ़ाई की टेंशन, सरकारी स्कूल में डालना है कि प्राइवेट स्कूल में डालना है, वो प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। फिर उसके बाद उसकी पढ़ाई की टेंशन के कर भी रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ गर्मी में 1:30 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे। तो बच्चा आया, 10 किलो का वजन तो उसकी पीठ पे साहब। माँ ने आते ही पूछा माँ ने, बोला बेटे आज स्कूल में क्यों होया? छोरे ना बस्ता फेंक का मारा। बोले आज स्कूल में कुछ नहीं होया, कल फिर जाना पड़ेगा। तो उस बच्चे का जो जीवन था सारा बचपन टेंशन में मार दिया। फिर वो लड़का जवान हो गया तो उसके प्यार की टेंशन। हमारी गली में 2 लड़के बात कर रहे थे, बोला यार मैं ताजमहल बनवाना चाहता हूं पर मुझे मुमताज नहीं मिल रही। दूसरा कह रहा है यार ताजमहल तो मैं भी बनवाना चाहता हूं पर मेरी मुमताज मर नहीं रही। अब एक को मिल नहीं रही और एक की मर नहीं रही, दोनों टेंशन में, और सारी जवानी ऐसे टेंशन में जाएगी। और जब आदमी मरता है ना साहब, वो बड़ी बेहिसाब टेंशन में मरता है। हमारी गांव में एक अंकल मरने लग रहे थे। बुजुर्ग आदमियों की एक खासियत होती है, ये मरते वक्त पूरे परिवार की हाजिरी लेते हैं। बोला मेरा बड़ा बेटा, उसकी घर वाली बोली यही है जी। बड़ी बहू बोली यही है जी। छोटा बेटा यही है जी। छोटी बहू यही है। उसकी घर वाली बोली ऐसा है जी, सारा परिवार आप वाले कमरे में बैठा है, आप जल्दी से आराम से अपने प्राण त्याग दो। अब इतना सुनते ही, मैं खत्म कर रहा हूं बस, इतना सुनते ही उस बुजुर्ग आदमी की टेंशन देखना साहब। बोला जब सारा परिवार मेरे वाले कमरे में बैठा है तो सामने वाले कमरे की पंखे और लाइटें क्यों चल रही हैं? तो बड़ी मोहब्बत से आप सबने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।